अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप डाउन बटन वर्टिकल हों। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन बटन्स पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम वर्टिकल ड्रॉप डाउन बटन्स पढ़ने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और अपने आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, ये जो लाइब्रेरीज़ हैं आपने इनको रिमूव कभी भी नहीं करना, ठीक है। और ये जो डिव वाला टैग है आपने इन सब को कर देना है रिमूव, क्योंकि आज हम न्यू कोडिंग करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है, डिव का टैग लगाएंगे। किस चीज़ का? डिव का टैग आ गया। अब मैं इधर लिखूँगा क्लास। आपको पता है कि हम क्या यूज़ करते होते हैं, कंटेनर। तो ये क्या क्लास आ गई, कंटेनर। डिव क्लास कंटेनर आई और उसके बाद हम इस टैग को करेंगे क्लोज। लेकिन क्लोज करने से पहले हम यहाँ से कर लेंगे एंटर करने के बाद सबसे पहले आपने जो काम करना है वो कौन सा है, H2 का टैग लगाना है। H2 मीन्स हेडिंग का। अब हेडिंग के अंदर हम लिखने क्या वाले, हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे वर्टिकल बटन ग्रुप विद ड्रॉप डाउन। तो ये मैंने लिखा वर्टिकल बटन ग्रुप विद ड्रॉप डाउन, यानी कि ड्रॉप डाउन बटन कौन से हों, वर्टिकल होने चाहिए। ठीक है, मैंने हेडिंग दे दी। अब हेडिंग देने के बाद हमने एंटर करना है और अगेन डिव का टैग क्या करना है, शुरू कर देना है। तो ये डिव का टैग शुरू हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या काम करना है, हमने अगेन क्लास बनानी है। क्लास के अंदर हमको थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे। पहली क्लास के अंदर हमने क्या लिखा था, कंटेनर। अब हम कंटेनर यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे BTN, फिर उसके बाद देंगे डैश के बाद लिखेंगे ग्रुप, फिर उसके बाद देंगे डैश, फिर लिखेंगे वर्टिकल। क्या लिखेंगे, वर्टिकल। तो ये मैंने क्या लिखा, बटन ग्रुप वर्टिकल। ठीक है, ये बटन ग्रुप वर्टिकल लिखने के बाद आपने अगेन एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब आपने बटन का टैग लगाना है। किस चीज़ का, बटन का। बटन आ गया। इसके बाद अब हम क्या लगाएंगे, टाइप हमारी क्या होनी चाहिए, बटन, क्योंकि हम बटन ही बना रहे हैं ना, तो इसलिए। तो ये टाइप क्या आ गया, बटन टाइप के बाद अब हम यूज़ करेंगे क्लास के अंदर क्या आएगा, क्लास के अंदर आएगा सबसे पहले बटन लगाने के बाद फिर हम देंगे स्पेस दे दी। अब बटन, फिर लिखेंगे डैश लगाने के बाद हम लिखेंगे प्राइमरी। कोडिंग वही है जो हमने लास्ट टाइम की थी, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ पर हम लिख देंगे बटन का नाम, मान लिया मैं लिख देता हूँ इन्फिनिक्स। तो ये मैंने पहले बटन का नाम क्या दे दिया, इन्फिनिक्स बटन नाम देने के बाद अब हम सेकंड बटन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या काम करना है, लिखनी है टाइप के बाद क्या आएगा, बटन, फिर उसके बाद हमारी क्या आएगी, क्लास के अंदर बटन, फिर देंगे बटन प्राइमरी आ गया। अब हमने सेकंड नाम दे देना है। सेकंड नाम मान लिया हम दे देते हैं एप्पल। क्या देते हैं, एप्पल। अब एप्पल बटन देने के बाद अब आपने क्या काम करना है, उसके बाद अब हमने कर देना है एंटर करने के बाद अब हम अगेन जो है ना डिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम तीसरी डिव यूज़ कर रहे हैं। कौन सी, थर्ड डिव। और उसके लिए अब हमने क्या काम करना है, क्लास लगानी है। क्लास आ गई। अब ये जो बटन ग्रुप है, अब बटन ग्रुप हमने सेम लिखना है, लेकिन ये जो वर्टिकल है आपने इसको कर देना है रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद अब हम करेंगे एंटर करने के बाद ये जो थर्ड बटन है हम इसमें अब क्या काम करेंगे, मेन्यूज़ डालेंगे। बटन का लगाएंगे टैग लगाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप। क्या आ जाएगी, टाइप हमारा क्या होना चाहिए, बटन आ गया। फिर उसके बाद क्या हो, क्लास के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, बटन, फिर उसके बाद क्या आएगी, बटन प्राइमरी। अब बटन प्राइमरी के बाद अब आपने लिखना है ड्रॉप डाउन, फिर उसके बाद हम देंगे डैश के बाद क्या आएगी, टॉगल। ड्रॉप डाउन टॉगल आ गया। फिर उसके बाद अब हम क्या काम करेंगे, डैशेस के बाद अब हम करेंगे एंटर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, डाटा के बाद लगाएंगे डैश, फिर उसके बाद क्या आएगी, टॉगल। ये डैश टॉगल आ गया। फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर जो है ना ये कोटेशन लगाएंगे, डबल कोटेशन। यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉप डाउन। क्या लिख देंगे, ड्रॉप डाउन। तो ये मैंने ड्रॉप डाउन दे दिया। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन देने के बाद
अब नेक्स्ट काम आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट आपने इधर बटन का नेम डालना है। मान लिया हम इधर लिख देते हैं सोनी, ठीक है, ये बटन का नेम आ गया। अब बटन का नेम देने के बाद आपने अगेन एंटर करना। अब हम चौथी डिव यानी कि फोर्थ डिव का यूज़ करेंगे। फोर्थ डिव के अंदर अब हम क्लास क्या यूज़ करेंगे, क्लास का टैग लगाएंगे। क्लास का टैग लगाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या आ जाएगा, ड्रॉप डाउन, फिर उसके बाद देंगे डैश देने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे मेन्यू। क्या लिख दिया, ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिर उसके बाद हम इसको भी कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद अब हम वो मेन्यू देंगे जो हम लास्ट बटन के अंदर देना चाह रहे हैं, यानी कि मल्टीपल बटन हम जो बटन के अंदर देना चाह रहे हैं अब वो देंगे। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ए का टैग कर देना है शुरू। ए का ये एब्रीवेशन का टैग शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, तो हम इसको कर देंगे क्लोज। अब ये ए का टैग आ गया। ए का टैग के बाद अब हमने क्या काम करना है, क्लास लगानी है। क्लास के अंदर क्या आएगा, ड्रॉप डाउन आइटम। क्या आ गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू को हम कर देंगे रिमूव, यहाँ पर लिख देंगे आइटम। ये क्या आ गया, ड्रॉप डाउन आइटम। ड्रॉप डाउन आइटम देने के बाद यहाँ पर हम HREF यानी कि हाफ रेफरेंस वाला टैग लगाएंगे। यहाँ पर हम दरमियान में क्या दे देंगे, हैशटैग आ गया। यहाँ पर हम अपने वो नाम देना जो हम यानी कि ड्रॉप डाउन के अंदर देना चाह रहे हैं। मान लिया कि मैं इधर दे देता हूँ सैमसंग। क्या दे देता हूँ, सैमसंग। तो ये मैंने सैमसंग दे दिया। उसके बाद हम ए को टैग को कर देंगे क्लोज। अब अगेन ए का टैग लगाएंगे, तो ए का टैग आ गया। उसके बाद हमने ये जो हाफ रेफरेंस वाला टैग है इसको कर देना है रिमूव। क्या आएगी, क्लास के अंदर क्या आएगा, ड्रॉप डाउन आइटम आ जाएगा सेम एज इट इज़। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हाफ रेफरेंस का यूज़। फिर उसके बाद क्या आएगा, हैशटैग के बाद अब अपने वो यानी कि बटन का नाम देना जो आप सेकंड पे यूज़ करना चाह रहे हैं। मान लिया कि मैं इधर दे देता हूँ नोकिया। क्या दे दिया, नोकिया। अब हम जो है ना कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव करने के बाद हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट हमें क्या शो होती है। ठीक है, अपने ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में जाने के बाद इसको करेंगे रिफ्रेश और चेक करेंगे। तो ये आप देख रहे थे कि लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था तो उसमें क्या थे, ये जो बटन ऊपर नीचे आ रहे हैं यानी कि वर्टिकल, कल ये थे क्या थे, हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक दूसरे के सामने आ रहे थे। अब ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो इसका क्या हो, इनको हम बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, अब ये जो सोनी है इसके अब नीचे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मेन्यू है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये हमें वो बटन दिखाई रहे हैं जो कि हमने 2 ऐड किए थे। अब हम अगेन जो है ना ऐड करेंगे थर्ड बटन को। ठीक है, हम थर्ड बटन का मेन्यू बनाना चाह रहे हैं, तो क्या काम करेंगे, ए का टैग। फिर उसके लिए हमने क्या काम करना है, हाफ रेफरेंस को कर देंगे क्लोज। क्या आएगी, क्लास के अंदर क्या आएगा, ड्रॉप डाउन आइटम। फिर उसके बाद क्या आएगा, हाफ रेफरेंस के अंदर हम क्या करेंगे, हैशटैग यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं टैबलेट। क्या लिख देते हैं, टैबलेट। अब कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और अगेन अपने जो है ना इसको करेंगे F5 से। तो और उसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि हमें अब थर्ड बटन जो है ना शो हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अब हम चौथा बटन ऐड करने के ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ए का टैग लगाना है। ए का टैग लगाने के बाद यहाँ पर हमने क्या काम करना है, क्लास लगानी है। क्लास के अंदर क्या आएगा, ड्रॉप डाउन आइटम। फिर उसके बाद क्या आएगा, हाफ रेफरेंस के अंदर क्या आएगा, हैशटैग। फिर उसके अंदर हम दूसरा यानी कि चौथा बटन डालना चाह रहे हैं। तो मान लिया हम इधर दे देते हैं स्मार्टफोन। तो ये क्या आ गया, स्मार्टफोन। अब कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव और अगेन अपने ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं F5 से। अब हम सोनी पर क्लिक करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि हमें 4 बटन शो हो रहे हैं। पहला क्या, सैमसंग, दूसरा नोकिया, तीसरा टैबलेट और चौथा क्या है, लास्ट स्मार्टफोन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।